बिग बॉस 18 मीडिया राउंड, जी हाँ, मीडिया राउंड का पार्ट 2 आज जो हमें दिखाया गया वो पार्ट 2 था भाई। जो कल दिखाया गया था वो मेरे को लग रहा है ट्रेलर था, सिर्फ पिक्चर तो आज दिखाई गई है। क्या क्लास लगाई है भाई आप लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी की सारी मीडिया ने ना अपने जो क्वेश्चंस बना के रखे थे भाई, ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस थे। मुझे मज़ा आया इनके क्वेश्चंस को सुन के, देख के। और सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया ने ये डिसाइड करके रखा हुआ था कि बिग बॉस जिस पे घर के अंदर जो लोग हैं जिनकी क्लास वो नहीं लगा रहे हैं, हम जाएंगे तो भाई पूरी क्लास लगेगी और सारे सवाल पूछे जाएंगे डे 1 से लेके आज तक के। तो इस तरीके से मीडिया जब घर के अंदर पहुंची थी और आज क्या सवाल पूछे हैं, ईशा को सीधा सीधा वैम बोल दिया गया कि आप तो पूरी की पूरी वैम दिख रही हैं, आप यहाँ पे आई क्या करने के लिए, सिर्फ चुगलियाँ करने के लिए आई हैं। और ईशा की शक्ल देखने लायक थी, है ना। आप एविल ईशा हैं ये बोला गया। ईशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया अचानक से। मतलब सलमान सर आके हमारी इतनी तारीफ करके गए, लेकिन उसके बाद से ये कहानी पलट कैसे गई। तो ईशा को ये बात की तकलीफ़ है, इसको इस बात पे रोना आ रहा है। वहीं अविनाश भी बहुत कंफ्यूज सा घूम रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे बारे में बात की गई है, सिर्फ हमें ही गलत बताया गया है। सलमान सर तो हमारे साथ थे उस दिन, फिर आज कैसे पूरी की पूरी कहानी बदल गई। उसको ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने अगर किसी चीज़ को जस्टिफाई कर दिया तो बाहर जो बैठी ऑडियंस है वो उसी चीज़ को मान लेगी। ऐसा नहीं होता है अविनाश। मेकर्स जिस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। आपको पता भी होगा क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले सीजन्स कैसे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि शो कैसे चलता है, सब कुछ तो आपको पता ही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेकर्स जिसके साथ होते हैं, मेकर्स जिसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, बाहर बैठे लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। और यही हुआ है। डे 1 से आपको ईशा को कभी भी कॉल आउट ही नहीं किया गया है। इनिशियली तो विविन को भी कॉल आउट नहीं किया गया, हालांकि लास्ट में आते आते उनको ज़रूर बताया गया कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फुसकी हो चुके हैं। लेकिन ईशा और अविनाश को तो कुछ भी नहीं कहा गया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं कहा गया, इट मीन्स कि हम बहुत सही थे, हम बहुत सही जा रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, इसीलिए हमें कुछ नहीं कहा गया। नहीं भाई, क्योंकि आप जो कंटेंट दे रहे थे ना, आप उसमें नेगेटिव दिख रहे थे। तो यहाँ पे नेगेटिव लोगों की भी तो ज़रूरत होती है। बिग बॉस सभी को अगर पॉजिटिव ही दिखा देगा तो नेगेटिविटी कौन लेगा। तो उसी नेगेटिविटी के लिए आप दोनों को रखा गया था, ताकि आप दोनों ये सारी की सारी नेगेटिविटी अपने अंदर संभालें और बाद में आप दोनों को ब्लेम किया जाए कि आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला। चाहत के साथ जो जस्टिस नहीं हुआ था, जो बिग बॉस ने जस्टिस नहीं किया था, और उसकी बाद चाहत की मदर जब घर के अंदर आई थी तो उनका जो गुस्सा था वो इसी बात से था कि आप अविनाश के लिए कोर्ट लगा रहे हो, अदालत लगा रहे हो, लेकिन मेरी बेटी का क्या। जब वो मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है, गंदी बातें बोल रहा है कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती है, मुझे गीले बालों में देखना चाहती है, मेरे साथ दो सालों से मेरे पीछे घूम रही है, तो उसका जस्टिस कौन करेगा। क्योंकि वो बिग बॉस के घर में है तो उसकी मदर को तो ये होगी ना बात। और जब उसकी मदर ने आया, उसकी मदर ने कॉल आउट की सारी चीज़ों को। आज देखो मीडिया ने भी सारी बातों को उठाया और अविनाश इस बात को भूल चुका है। अविनाश को बिल्कुल भी ये याद ही नहीं है कि अच्छा उसने बोला था। वो कह रहा है हाँ बोला था मैंने, लेकिन ठीक है वो बात ख़त्म हो चुकी है, हमने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया। फिर वो डोमिनोज़ वाली भी बात लेके आए कि आपने तो डोमिनोज़ में भी बोला था। तो देखो मीडिया किसी भी बात को नहीं भूली है, मीडिया को एक एक लाइन अच्छे से याद है कि इन दोनों ने कब कब किस किस को क्या क्या बोला है और कितना गंदा बोला है। आज ईशा आपको रोना आ रहा था, लेकिन आपको सोचना चाहिए जब आप किसी के लिए गलत बोल रहे थे तो आप वाकई में बुरे दिख रहे थे। अब आपको मेकर्स नहीं कॉल आउट करें तो ये मेकर्स की प्रॉब्लम है और ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी समझना तो आपको चाहिए ही कि जब आप किसी को गलत बोलते हो तो उस इंसान को बुरा लग रहा होता है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। वहीं आज आपने देखा कि जब मीडिया राउंड ख़त्म हो गया उसके बाद अविनाश क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंटली वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि भाई मैं तो आपको डिफेंड कर रहा था। वो विवेन को ये बताना चाह रहा है कि वो जितनी भी बातें मीडिया बोल के गई है मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं तो अपनी टीम के लिए था, मैं तो अपने ग्रुप के लिए था, मैं तो आपको डिफेंड कर रहा था।
लेकिन मीडिया ने क्लियरली बोला है कि आप कोई डिफेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि आप तो खुद विविन की चुगली कर रहे थे और आपको लग रहा था कि आप करण को घोड़े पे लेके जा रहे हो। नहीं, करण आपको लेके जा रहा था। और ये बात देखो बहुत क्लियरली हम सबको पहले से ही पता थी कि करण जो है वो उसको लेके जा रहा है, लेकिन अविनाश को इस बात का गुमान था कि मैं उसको लेके जा रहा हूँ। ये बात भी आई सामने, जहाँ पे ये बोला गया कि जब से आपको ये पता चला कि ये केवीएम शो चल रहा है, यानी कि करण वीर मेहरा शो चल रहा है, आपने तुरंत पलटी मार दी, आप तुरंत करण की शरण में आ गए। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? एक बंदा जो एनिमी बन के बैठा हुआ है वो अचानक से करण की शरण में कैसे आ सकता है? तो ये भी एक स्मार्ट मूव था अविनाश मिश्रा का। अविनाश मिश्रा को बस आप इतना समझ लो ना कि अविनाश वो इंसान है जिसको अगर वो खुद शाइन होता हुआ दिख रहा है तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा शाइन करता हुआ नजर आएगा तो ये बात अविनाश मिश्रा से डाइजेस्ट नहीं होती है। उसको बहुत तकलीफ हो जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि अगर कोई शाइन करना चाहिए, कोई आगे बढ़ना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, बाकी कोई भी नहीं। अब उसमें आप उसके जो एनिमी हैं वो तो आप लगा ही लो, साथ ही साथ उसके दोस्त भी हैं। अगर उसका दोस्त भी आगे बढ़ रहा होगा तो उसको बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा कि जब जब विविन का नाम आया है कि विविन जो है टॉप 2 की रेस में है, विविन लीडिंग मैन की रेस में है, अविनाश मिश्रा को बहुत तकलीफ हुई है। और अविनाश मिश्रा ही वो इंसान था जो कंटिन्यू कह रहा था कि ये विनर बनने के लायक नहीं है, आप लोग इसको विनर बनाना चाहते हो जो खुद टीटीएफ छोड़ के बैठा हुआ है, इसको खुद कोई चॉइस नहीं है कि ये विनर बने। तो आप ये भी साथ ही साथ समझो कि अविनाश जो है जेलस पर्सन है, वो दूसरों से जलता है, उसको तकलीफ होती है दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके। और सेम थिंग ईशा के साथ भी आप मान लो, क्योंकि ईशा भी उसकी दोस्त है और दोनों की सोच काफ़ी एक जैसी है, सिमिलर है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो शायद ये चीज़ें भी कनेक्ट करती हैं कि जब दो लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दो लोगों में बहुत बन रही होती है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही सोच के हैं, एक ही जैसी सोच रखते हैं, इसीलिए उन दोनों की बन रही है। तो आप ईशा और अविनाश को सेम ही समझो, क्योंकि उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सेम का सेम ईशा भी वैसी ही है, उसको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई और आगे बढ़ेगा तो मैं उसको देख नहीं सकती। वो अभी आप रिसेंटली टीटीएफ वाले टास्क में आपने देखा जहाँ पे उसको ये था कि मैं एक और कंटेंडर क्यों नहीं बन गई टीटीएफ के लिए, जबकि वो चाहती तो विविन से बात करके अविनाश एक और कंटेंडर बन सकता था, लेकिन वहाँ पे ईशा ने अविनाश के लिए भी नहीं सोचा। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हम सबको नजर आई। बाकी मीडिया राउंड ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो रजत दलाल से क्वेश्चन हो गए कि ना आपकी जवान पे ब्रेक है ना आपकी गाड़ी में ब्रेक है, वो सारी बातें आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे अगर आप ये जो ट्रॉफी है ये जीत जाते हो, आपके बाहर इतने मैटर्स हैं, आप घर के अंदर भी सेम हरकतें करते हुए नजर आते हो, तो इन बातों को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? आप क्यों इस बात को बताना चाहते हो कि आप यहाँ सुधरने के लिए आए हो, जबकि आपके एक्शंस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होता है? दिग्विजय वाली भी बात लाई गई जहाँ पे दिग्विजय ने क्लियरली पूछा था रजत से कि तू यहाँ क्या करने आया है, तू यहाँ खुद को बेहतर बनाने आया है ना, या फिर यही वाली लाइफ तू बाहर फिर करने वाला है? और वहाँ पे क्लियरली रजत ने बोला था कि मैं इससे भी बुरा करूँगा, इससे भी ज़्यादा दोगुनी उससे करूँगा। तो ये सारी बातों को भी लाया गया, लेकिन देखो तब रजत गुस्से में था, तब रजत के अंदर अग्रेशन था, तब रजत नहीं कंट्रोल करता था। लेकिन अभी जो रजत है पिछले आई थिंक 2-3 हफ्तों से अभी जो रजत हमें नज़र आ रहा है भाई, ये तो डिफरेंट पर्सनालिटी है, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो चुका है रजत। वो हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहा है, हालांकि जवाब में वो ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मीडिया से बात करने के आदी तो होते नहीं है, सब लोग यहाँ सेलिब्रिटी तो होते नहीं है। अब बाकी लोगों को आदत है मीडिया को डील करने की, लेकिन रजत दलाल को आदत नहीं है, तो वो बिल्कुल रॉ है, जिस तरीके से उस तरीके से वो बात कर रहा था। लेकिन अभी जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं रजत दलाल में, अगर वाकई में ये सारे चेंजेस रजत दलाल के अंदर रहने वाले हैं तो वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं, और इस बेसिस पे अगर रजत विनर बनता है तो देखो हमें भी कोई तकलीफ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो अपनी जो पिछली उसकी चीज़ें अगर उसको रिपीट नहीं करता है तो बहुत अच्छा होगा उसकी खुद के लिए, क्योंकि आज वो खुद भी कह रहा था कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और मेरी होने वाली जो भी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी अगर मैं ऐसा रहता हूँ। तो ये
चलो ये बात अगर दिमाग में है ना बंदे के कि मैं जिसके साथ हूँ या फिर जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग सफ़र करते हैं मेरी इन हरकतों की वजह से, तो बंदा सुधर सकता है और बंदे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और करणवीर मेहरा भी ये बातें, जो कि वो सबको सर्टिफिकेट देता है, तो उसने भी इन बातों पे मुहर लगाई कि हाँ वाकई में रजत के अंदर अब बहुत सारा बदलाव है, रजत अब पहले वाला रजत नहीं रहा है। करणवीर मेहरा को ये बोला गया कि भाई अब सबको सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, क्यों, किसने कहा है आपको सर्टिफिकेट बांटने के लिए, ये राइट दिया किसने है आपको? करण कहता है भाई ये ले लेते हैं मेरी सर्टिफिकेट तो मैं बांट देता हूँ, ये ना ले तो मैं ना दूँ। और वाकई में बात सही है। एक बात बताओ, कोई आके मेरे को बता के जाएगा कि मैं अच्छी हूँ, मैं इस बात को खरीद रही हूँ, तभी तो वो मेरे को बोल के जाएगा ना। मैं अगर नहीं खरीदूंगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगी, तो वो तीसरी बार आके मेरे को बोलेगा। तो अविनाश, विवियन, रजत सभी करणवीर की बातों को खरीदते हैं। करणवीर कहता है तू अच्छा लड़का है, तू अच्छा है, वो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, तो वो क्यों नहीं बेचेगा। और उसने कहा कि मैं जब मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनको अच्छा बोलता हूँ, जो लोग मुझे बुरे लगते हैं मैं उनको बुरा बोलता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये भी बात सही लगती है यार कि आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा तो बोल ही सकते हो, इसमें सर्टिफिकेट देने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। अविनाश को कहा गया कि नैरेटिव सेटर आप लोग करणवीर को कहते हो, जबकि एक्चुअल जो नैरेटिव है वो तो आप सेट करते हो, वो तो आप सेट करते हो कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा जा रहा है, किसको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। भाई अविनाश और ईशा के साथ बहुत बुरा हुआ है, और उन दोनों का जो हालत थी ना, उन दोनों की, ओ माय गॉड, बहुत बुरी वाली थी। उनको बस यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये हमारे साथ हुआ क्या, ये हुआ तो हुआ कैसे, हमें तो सलमान सर ने कुछ नहीं कहा आज तक, ये मीडिया वाले आके कैसे कह गए। अविनाश का ये भी कहना था कि सारे एक ही पीओवी के साथ आए थे। अरे भाई सारे एक ही पीओवी के साथ नहीं आए थे, सब सच की पीओवी के साथ आए थे, जो कि मेकर्स नहीं दिखा रहे थे। हालांकि आज मेकर्स ने ये सारे पॉइंट दिखाए, मेकर्स ने ही दिखाया ना हमें, कोई और तो दिखाया नहीं। चाहते तो मेकर्स तो ये सारे पॉइंट कट भी कर सकते थे, लेकिन सारे पॉइंट मेकर्स ने हमें एपिसोड में दिखाए। तो इट मीन्स कि वो मेकर्स ही थे जब वो आपको डिफेंड कर रहे थे, जब वो आपको बचा रहे थे, और आज वो मेकर्स ही हैं जब वो सारे के सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सा यही है ना कि मेकर्स किसी के सगे नहीं हैं, है ना। मेकर्स किसी के भी सगे नहीं। अगर किसी को लग रहा हो कि मेकर्स मेरे सगे हैं, मैं कलर्स का लाडला हूँ या मैं लाडली हूँ, नहीं, आप कोई लाडला लाडली नहीं हो। आज ईशा को बोला गया ना कि आप तो पूरी की पूरी वैम बन गई हो यहाँ पे। ईशा ने क्या कहा कि मैं वैम बन गई हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कलर्स की हीरोइन हुआ करती थी, और अब मैं वैम का अगर कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, तो भाई देखो क्या से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये वैम्प का जो टैग लगा है ना, ये ईशा आप जो घर के अंदर थी थ्रू आउट, ये उसी की वजह से लगा है, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिविटी फैलाई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कॉल आउट नहीं किया गया। अगर आपको कॉल आउट कर दिया गया होता तो शायद आप रुक गई होती, शायद आप चुप हो गई होती, जैसा कि करणवीर वाले केस में हुआ था कि फराह खान आई और उन्होंने क्लियरली कहा कि ईशा क्या हो गया, तू तो करण के पीछे ही पड़ गई है, और आप रुक गई। तो जब आपको कोई चीज़ एक बार एड्रेस कर दी जाती है तो आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हो, लेकिन जब आपको एड्रेस ही नहीं की जाती है तो आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्पीड के साथ उसको कंटिन्यू करते हो, और वो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक साबित होती है। और सेम टू सेम आज आपके साथ वही हुआ है ना। तो ये वाला सारा का सारा मामला नज़र है। वैसे खबरें आ रही हैं कि शिल्पा शिरोडकर बाहर हो चुकी हैं, एविक्ट हो चुकी हैं, तो इट मीन्स कि रजत दलाल फिनाले में जा रहा है, और अब आप लोगों के पास बहुत अच्छा वाला ऑप्शन है, चाहे वो रजत के फैंस हो गए, चाहे वो केवीएम के फैंस हो गए, चाहे वो विवेन के फैंस हो गए, आप लोग जिसको भी चाहो उसको विनर बना सकते हो, क्योंकि सारी की सारी जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। और बिग बॉस का सबसे, देखो, ये फेवर किसी को भी करें शो के दौरान, थ्रू आउट किसी को भी फेवर करें, लेकिन जब ये विनर बना रहे होते हैं ना, तो ये उसी को विनर बनाते हैं जिसके वोट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब आप जिसके भी फ़ैन हो आप उसको वोट कर सकते हो, और भर भर के वोट करो, ताकि आपका जो फेवरेट बंदा है वो शो जीत जाए, उसको ट्रॉफी मिल जाए। अच्छा, आज तो मुझे बहुत हंसी आई ना कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके किसी ने लिख के गया कि आप केवी की पीआर हो। ओ माय गॉड, काश मैं हो जाती केवी की पीआर, है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैं हो जाती, क्योंकि आप मेरा चैनल देखो यार, आपको कहाँ से लग रहा है कि मेरा चैनल इतना बड़ा है कि केवी मेरे को अप्रोच भी करेगा। कहाँ से बात कर रहे हो आप। एक छोटा सा मेरा चैनल है जिस पे मुझे, जो मैं अपने घर की टीवी में बिग बॉस देखती हूँ, अब मुझे जो जैसा लगता है मैं वैसा आके बोल देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप बड़े लोगों को जाके बोलो ना, जिनके बड़े चैनल्स हैं, आप उनको जाके बोलो तो बात समझ में आती है, क्योंकि भैया वो बड़े चैनल्स हैं, वो सबकी नज़र में हैं, लोग उनको जानते हैं।
मेरे चैनल को कौन जानता है। और मैं तो बिग बॉस की बिग बॉस के रिव्यूज़ बनाती हूँ और बिग बॉस से रिलेटेड बातें करती हूँ। बाकी मैं सुम्बुल और फरमान की बातें करती हूँ पूरे टाइम। तो मेरा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है कि करणवीर मेरे चैनल को एड्रेस करेगा आके और मेरे को पीआर रखेगा अपना कि अरे फलाना तुम आके पीआर बन जाओ। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे हंसी है इस बात पे और मैंने कहा कि मैं इसको अपने रिव्यूज़ में ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि आप लोग भी सुनो। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर करण बोलेगा कि तुम मेरी पीआर बन जाओ, मैं कर लूँगी ये वाला काम, है ना। बाकी मुझे ये चीज़ बहुत फ़नी लगी। मतलब आप लोग ये देखो ना यार, आप लोग लिख देते हो किसी को भी पीआर, उनको लिखो ना जो बड़े चैनल्स हैं, उनको जाके लिखो, मुझे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो पीआर वाली बात रही। चलो फिर से हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि अब मैं भटक रही हूँ अपने टॉपिक से। तो अब आपके पास क्लियरली 6 लोग आपको टॉप 6 मिल चुके हैं। हाँ, ईशा को बिग बॉस ने बाहर नहीं किया है क्योंकि बिग बॉस को ईशा को लेके जाना था, इसलिए बिग बॉस ने इस बार टॉप 6 भी रखा है। अदरवाइज बिग बॉस टॉप 5 ही रखते हैं। आई थिंक 13 में उन्होंने टॉप 6 रखा था और उसके बाद अब 18 में टॉप 6 रख रहे हैं। तो 13 में आरती सिंह थी लास्ट में, याद है आपको। आरती सिंह को वो लेके गए थे और इस बार वो ईशा को लेके जा रहे हैं टॉप 6 में। और मुझे लगता है कि 6 नंबर पे ईशा निकलनी भी चाहिए क्योंकि ईशा के जो वोट्स हैं ना वो चुम से भी कम है। तो 6 नंबर पे ईशा निकलनी चाहिए, फिर चुम, फिर अविनाश, फिर अब उसके बाद ये जो 3 लोग हैं इसमें आप डिसाइड कर लो कि आप किसको कौन सा प्लेस मिलने वाला है, क्योंकि फिर तो वोटिंग पे ही होगा। जिसकी जैसी वोटिंग होगी वो उस हिसाब से आगे पीछे होता रहेगा। तो ये है मेरे हिसाब से आज के वीडियो का रिव्यू। और बाकी आज मैं मीडिया वालों से भाई बहुत खुश हुई, मुझे मज़ा आया उनके सारे क्वेश्चंस को सुन के। और ये जो थी सरिता जी भाई, इन्होंने फ़्लाइट लेके ईशा और अविनाश को पहुंचाया सीधा फिनाले में। इनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने इसकी फ़्लाइट ली और आप सीधा फिनाले में आके लैंड हो गई। आज भी उन्होंने वही वाला क्वेश्चन किया। हालांकि आज वो अविनाश के बहुत अगेंस्ट दिख रही थी। देखो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो मीडिया वाले भी थे वो अगेंस्ट नहीं थे किसी के। मीडिया वालों को भी गुस्सा इस बात का था कि मेकर्स ने कॉल आउट क्यों नहीं किया। ये गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं, ये गलत पे गलत बोले जा रहे हैं, लेकिन मेकर्स कर क्या रहे हैं। और मेकर्स इसीलिए तो नहीं बोल रहे थे, इसीलिए कि मीडिया आके बजाएगी किसकी। मीडिया आपके लिए ही छोड़ रखा था अविनाश और ईशा को। बस आज आपने बजाई ना तो बाहर जो बैठी जनता है वो भी खुश हो गई, आप भी खुश हो गए। और बिग बॉस तो भाई किसी के भी नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बिग बॉस ने ठगा नहीं। तो वो वाला हाल है कि बिग बॉस तो वो है कि हर सगे को अपने पास बुलाएगा और उसको ठग के कब निकाल देगा पता भी नहीं लगेगी ये बात। तो चलिए, बाकी अब शिल्पा शिरोडकर भी घर से बेघर हो गई हैं। हालांकि ये वाली वीडियो मैं कल बनाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। और चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।